हेलो, गुड आफ्टरनून क्लास। बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट में यूनिट नंबर 2 चल रही है अपनी, जिसमें हम परचेजिंग साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं। और परचेज साइकिल के अंदर यानी क्रय प्रक्रिया के अंतर्गत हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए थे कि किस तरह से क्रय याचना पत्रों की प्राप्ति की जाती है और दूसरा सप्लायर्स की खोज की जाती है, पूर्तिकर्ताओं की खोज की जाती है। जो नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड अवेलेबिलिटी। सही किस्म और सही मूल्य का निर्धारण क्रय प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। सही किस्म और उपयुक्त मूल्य सापेक्षित शब्द हैं। सही मूल्य किसी भी उत्पाद का और उसकी सही किस्म एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए। और उस उत्पाद को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसकी प्रोडक्ट साइकिल के उसकी परचेजिंग साइकिल के दौरान वो हमें कितने रुपए में पड़ेगी, उसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए क्या किया जाता है, वेंडर्स कैटलॉग एंड प्राइस लिस्ट आर अवेलेबल फॉर स्टैंडर्ड आइटम्स। इसके लिए जो भी सप्लायर होते हैं उनकी जो लिस्ट में उससे रिलेटेड प्राइस और वो कितनी क्वांटिटी में और क्वालिटी में अवेलेबल होगी उसकी पूरी डिटेल उन्हें दे दी जाती है। नेगोशिएशन के अंतर्गत वो एक जो डील होती है, जो उन दोनों के बीच में जो सप्लायर और जो प्रोडक्शन हाउस है उनके बीच में एक निश्चित समय के लिए या एक निश्चित अनुबंध के तहत उस उत्पाद को खरीदने और बेचने के संबंध में एक डील की जाती है, वार्तालाप किया जाता है, एक सौदा किया जाता है जो कि उस प्रोडक्ट की कीमत और उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है प्लेसिंग द ऑर्डर। जब क्रय की जाने वाली सामग्री की किस्म, मूल्य, उसकी छूट और अन्य संबंधी कानूनी मामलों को हम निश्चित कर लेते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तब जो सप्लायर्स होते हैं उनको आदेश का निर्गमन कर दिया जाता है कि जो भी हमें उस प्रोडक्ट को पहुंचाने वाले हैं उनको हम अपनी उस क्वालिटी, उससे मिलने वाली छूटों के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करके सप्लायर को एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, जिसे कि अपन परचेज ऑर्डर कहते हैं। द लीगल ऑर्डर इज प्लेस with the supplier on a form is known as purchase order और वो purchase order के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट। देखिए, चूंकि क्रय देश जो होता है वो उस प्रोडक्ट की ऑर्डर का एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, तो इस समय सही समय पर हमें उस प्रोडक्ट की प्राप्ति के लिए उससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियाँ होती है उसको सप्लायर तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होती है। वांछित समय पर अगर अपना ये ऑर्डर प्लेस होता है तो हमें सही समय पर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना भी ऑर्डर है वो सही समय पर हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए सप्लायर से हम उसके कार्य के निष्पादन के संबंध में पूरी जांच पड़ताल अवश्य करें, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमने जो उनको ऑर्डर दिया है वो जिस समय प्राप्त करने के लिए है कि क्या वो उसको सही समय पर प्राप्त या पूर्ति कर पाएंगे या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ रिटर्न में वो ऑर्डर दे देने के बावजूद भी कई बार उन्हें व्यक्तिगत संपर्क भी करना पड़ता है सप्लायर्स को प्रोडक्शन हाउसेस से, ताकि वो अपने उस प्रोडक्ट को सही समय पर पहुंचाए, ताकि उनका जो सप्लायर्स का जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर वो काम कर सके। इस कार्य के दौरान जो डेट होती है ऑर्डर को प्राप्त करने की, उससे लेकर उसके जो डिमांड है या उसकी सप्लाई या डिलीवरी करने तक की जो दिन की डेट होती है वो सब तय ऑलरेडी हो जाती है। इसलिए इस दिन के अंतराल के बीच में ही उस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना पड़ता है। कई बार ऐसी दिक्कतें भी आती हैं कि प्रोडक्शन हाउसेज में या सप्लाई करने वाले सप्लायर्स के जो कारीगर होते हैं वो हड़ताल पर चले जाते हैं। तो ऐसे में अगर हड़ताल पर चले जाने से जो अपना मानव संसाधन की कमी हो जाती है, या कभी-कभी रॉ मटेरियल ही नहीं अवेलेबल होता है, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं जिनका उनको सामना करना पड़ता है। तो व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से उसके संबंध में पूरी जानकारी वो एक दूसरे को आसानी से दे दी जाती है। देखिए, क्रय प्रक्रिया के इस चरण में फॉलो अप का मतलब होता है कि इस चरण में आदेशित जो ऑर्डर दिया हुआ सामग्री को प्राप्त कर लिया जाता है और उसका निरीक्षण और सत्यापन किया जाता है कि जो हमने ऑर्डर दिया था क्या उसके रिलेटेड या उससे संबंधित ही प्रोडक्ट या जो स्टॉक है वो हमें प्राप्त हुआ या नहीं। सामग्री की प्राप्ति एक
बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है और इसकी जो डिलीवरी ली जाती है उसको एक डिपार्टमेंट के थ्रू कंपनियां करती हैं और उस डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर स्टेप को फॉलो करते हुए वो अपने परचेज डिपार्टमेंट में इस प्रोडक्ट को क्लर्क तक भेजा जाता है और क्लर्क परचेज ऑर्डर के मुताबिक एक एक प्रोडक्ट की पूरी पूरी डिटेल लेता है और उस प्रोडक्ट को अपने डिलीवरी के लिए एक्सेप्ट करता है। सामग्री की उतराई, उसका ढिलाई सावधानीपूर्वक करना चाहिए ताकि टूट-फूट कम से कम हो। सामग्री की प्रत्येक मद को गिनना, बीजक से मिलान करना ये क्लर्क का काम होता है। कम है या ज़्यादा है इसकी कंडीशन होने पर वो सप्लायर से तुरंत कॉन्टैक्ट करता है। पैकेजिंग खोलते समय वो ध्यान रखता है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट उसके अंदर नहीं है जो कि इसको खोलते समय टूट जाए और उसका ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम जो है वो हट जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो क्लर्क उस सामग्री को प्राप्त करते समय ध्यान रखता है और एक पर्टिकुलर फॉलो अप लेता है कि जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है वो हमारे पास सही हालत में पहुंचा है या नहीं। सामग्री की प्राप्ति के बाद में सामग्री के मूल्य का भुगतान और उस अभिलेख का अनुरक्षण यानी चेक द इनवॉइस एंड अप्रूवल पेमेंट किया जाता है और जांच पड़ताल के बाद में जितने भी सप्लायर्स होते हैं उनको भुगतान कर दिया जाता है। जैसे प्रोडक्ट की प्राप्ति हो जाती है उसको पे करोगे। भुगतान करने के लिए अलग अलग फर्मों द्वारा अलग अलग विधियां अपनाई जाती हैं। हम जानते हैं कि कैश पेमेंट भी होता है, बैंक पेमेंट भी होता है, तो अलग अलग तरीके होते हैं कैश में अपने उस प्रोडक्ट की कीमत चुकाने के। तो जो सप्लायर्स का पेमेंट होता है वो क्रयादेश उसकी रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद में एक पर्टिकुलर जो परचेज डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा उसकी एक तय रकम उन्हें दे दी जाती है।